हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं? आपको कभी न कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि इसे पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा महसूस हुआ होगा कि यहाँ आप पहले भी आ चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। दर हकीकत इस कैफियत को डीजा वू कहते हैं। फ्रांसीसी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मानी है पहले से देखा हुआ। अक्सर जो लोग डिजाओ का शिकार होते हैं वो समझते हैं कि शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे हैं जो ये सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन हर इंसान डिजाओ के तजुर्बे से गुज़रता है। लेकिन इल्म की पूरी तारीख़ में आज तक इस मज़हर को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, उनमें से किसी एक पर भी सच्चे दिल से ईमान नहीं लाया जा सकता। ये बिलाशुबा एक ऐसी याददाश्त की झलक का शायबा होता है जो ठीक से गौर करने का पूरा मौका कभी नहीं देती। ये तजर्बा इंसान पर खुद ब खुद तारी हो जाता है, यानी कोई भी इंसान डिजाओ को अपनी मर्जी से नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं जानता किस वक्त, किस लम्हे, किस दिन, किस मकाम और किस बात के लिए आपको डिजाओ का तजर्बा हो सकता है। आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो डिजाओ इस कायनात का एक नहायत अजीब व गरीब मज़हर और सरबस्ता राज है। इस तजुर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है, और डिजाओ बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा नहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है, यानी एक सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए। कभी इंसान को याद नहीं आता कि जो वाक़या पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजुर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को नहायत अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस होती रहती है कि उसके साथ कुछ बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ पेश आया हो। इसके अलावा डिजाओ के ज़्यादातर तजुर्बात बाद में यकसर बदल जाते हैं और दोबारा जहन पर जोर देने से याद नहीं आते कि पेश आने वाला वाक़या कौन सा था और किस नौइयत का था। आम हालात में हर इंसान डिजाओ के बारे में ज़ाती तजुर्बे के बुनियाद पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कुछ ख़ास हिस्सा नहीं डाल पाता। इसके बारे में कदीम ज़माने के गारों में रहने वाला इंसान जितना जानता होगा, हम 21वीं सदी के इंसान भी बस इतना ही जानते हैं। इसके मुताल्लिक बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िलासफ़र्स और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की है, लेकिन इनमें से कोई एक भी उसूली तौर पर काबिल कबूल नहीं है। जब तक इसकी गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम क़ियास आराइया महज क़ियास आराइया और मफरूज़े ही रहेंगे। इनमें सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मत का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई याददाश्त होती है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं और इंडियन फ़िलासफ़ी के मुताले से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और आवागोन का नज़रिया दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ डिजाओ की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर के नज़रिए को कड़े रहने में मदद देती आई है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई ज़िंदगियाँ गुजार चुका है, कभी जानवर बनकर दुनिया में आता रहा और कभी इंसान बनकर। सो हिंदू मत की तरफ से डिजाओ की ये तावील दी जाती है कि हम जब दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका याददाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुताल्लिक दूसरा नज़रिया ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है और वो काम हमारे नीम सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है। फिर जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इस पर तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई न कोई बात गर्दिश करती रहती है और हम ख़यालों में बहुत सारी तस्वीरों को बनाते हैं और इनमें कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबह होती हैं और हमें लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं। चौथा नज़रिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं। हमारे कुछ आदात, जिस्म के कुछ हिस्से, हमारा चेहरा
किसी न किसी हद तक माँ बाप पर जाता है। इसी दौरान हमारे अंदर माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं। तो जब हमारे साथ हकीकत में कुछ ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ हो चुका हो, तो हमें वो इस तरह लगता है कि हम वो पहले भी कर चुके हैं। दिजाओ का पांचवा बड़ा नज़रिया ये है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरियान होती है जिसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम पहले भी कर चुके हैं, हम इस जगह पहले भी हम आ चुके हैं। जब भी हमारी दिमाग की वो शरियान दब जाती है तो हमें ऐसा महसूस होता है। बाबाए नफ्सियात फ्राइड के नज़दीक दिजाओ कई वजूहात से पेश आता है, जिनमें सबसे काबिल ज़िक्र वजह यह है कि आपने कभी कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी जुज़ियात आपके लाशऊर में महफूज हैं, लेकिन आपको कभी भी याद नहीं था कि आपने ऐसा कुछ देखा था। इस ख्वाब के बाज़ अज्जा हकीकी ज़िंदगी में अचानक किसी शे या वाक़े या कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हुआ है। अलबत्ता साइंस दिजाओ की दिवमालाइयत को तस्लीम नहीं करती। शऊर का मुतालिया करने वाली साइंसेस के मुताबिक दिजाओ के बारे में अब तक जो आरा कायम की गई है, उन्हें समझने से पहले हमें कुछ बातें समझना होंगी। हमारे जिस्म में रतूबतों का एक निज़ाम है जिसको दरपेश मुख्तलिफ़ मसाइल के लिए जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा मुतअद्दिद किस्म की रतूबतें खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हज़म करने के लिए इंसुलिन नामी एक रतूबत है जो कुदरती निज़ाम के तहत काम करती है, और जब जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है, इंसुलिन ख़ुदकार तरीके से मैदान में उतरती है और इसे कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और ख़ुदकार निज़ाम किसी वजह से ख़राब हो जाता है। ये ख़राबी कई तरह की हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि हमारे जिस्म को ज़रूरत ना भी हो तब भी कोई ऐसी रतूबत हादिसाती तौर पर पैदा होने और हमारे खून में शामिल होने लग जाए। दिजाओ की एक वजह ये भी हो सकती है। आम जिंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है। जब हम किसी पुराने शनासा से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, उसे पहचानने की एक दो लम्हे कोशिश करते हैं और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इसी तरह अचानक याद आ जाने का ये अमल दिमाग की एक आदत है। एक नज़रिया ये भी है कि आंखों में से एक आंख और कानों में से एक कान पहले महसूस कर लेते हैं और दिमाग को डेटा पहुंचा देते हैं, फिर बाद में दूसरी आंख और दूसरा कान भी सामने का मजहर महसूस कर लेते हैं। लेकिन अब जबकि दिमाग के पास पहले से सामने मौजूद डेटा का रिकॉर्ड पड़ा होता है, इसलिए दोबारा दूसरी आंख और कान की वसातत से जब वही डेटा दिमाग को पहुंचता है तो दिमाग को लगता है कि ऐसा कुछ पहले भी एक्सपीरियंस में आया है।